नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर टू, यानी कि सेट नंबर दो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। और ये रहा आज का 31 प्रश्न, यानी कि 31 वाला पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परमाणु भार यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु क्रमांक 12, परमाणु क्रमांक कार्बन का जो 12 होता है के परमाणु क्रमांक के 1/12वें भाग का द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग का द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो ये जो पॉइंट है, ये होता है कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 1/12वें भाग के बराबर होता है। कितना होता है? 1/12वें भाग के बराबर होता है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूले। आइए आए देखते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? कि कोई तत्व है, उस तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी कि P+N इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। परमाणु कैसा है? परमाणु विभाज्य है। यह तीन प्रकार के मूल कणों से, यह जो परमाणु है वो तीन प्रकार के मूल कणों से, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक परमाणु है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाने का काम करते हैं। यानी कि जो परमाणु का जो मूल कण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है। परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। पॉइंट बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 35 नंबर का पॉइंट है कि हीलियम एक निष्क्रिय तत्व है। प्रश्न आता है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है एक प्रकार का निष्क्रिय तत्व है। हीलियम जो है एक प्रकार का ऐसा तत्व है, निष्क्रिय तत्व है। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह परमाणु का सबसे हल्का अवायवीय, अवायवीय कण है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। लगभग 1/1840 होता है। यह ऋण आवेश वाला कण वाला होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है? ऋणात्मक तत्व है। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ऋणात्मक है होता है। इसका जो आवेश होता है, इसका आवेश एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁹ यानी कि -19 कूलाम जो होता है परमाणु का आवेश होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ यानी कि 19 कूलाम जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और ये इसका 1/1840वां भाग होता है द्रव्यमान का। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में अगला पॉइंट है, ये धन आवेशित कण है। प्रोटॉन जो होता है P+ होता है, यानी कि प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा प्लस आयन होता है, यानी कि धनात्मक आयन होता है। जिसका आवेश क्या होता है? 1.6 प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ गुलाम होता है। प्रोटॉन जो है द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो दोस्तों
ये कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आते ही हैं और आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अनेक जानकारी के लिए हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर, कॉन्टेक्ट नंबर 6264651008। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रॉन है, इसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर या कुछ ही अधिक होता है। जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वो लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन के। और यह उदासीन कण होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है एन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, यानी कि ये उदासीन कण है। ये निष्क्रिय होता है और इसका जो आवेश होता है वो शून्य होता है। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, वो शून्य आवेश होता है। ये देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि परमाणु का धन आवेशित भाग, परमाणु का धन आवेशित भाग उसके केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में होता है। उसके केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में होता है तथा परमाणु का द्रव्यमान भी इसी केंद्रीय भाग में निहित रहता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो भी इसी केंद्रीय भाग में निहित रहता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यानी कि जो परमाणु जो है, परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में पी और एन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर माइनस कोई सा भी चार्ज नहीं रहता है, यानी कि निष्क्रिय होता है, शून्य चार्ज रहता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट है नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नाभिक की संरचना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होती है। जो नाभिक जो होता है इसकी जो संरचना होती है सिर्फ, यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है। जबकि नाभिक का जो आवेश होता है केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। जो नाभिकों का जो आवेश होता है सिर्फ प्रोटॉनों के कारण होता है। नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। जो जो भी नाभिक में उपस्थित होता है उस सभी मूल कणों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट देखेंगे, लेकिन अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और लाइक करे, कमेंट्स करे, मुझे सपोर्ट करे और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करते हैं। कोई तत्व है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करेंगे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को कैसे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं। नाभिक पर धन आवेशित इकाइयों की संख्या, नाभिक पर जो धन आवेशित इकाई होती है उनकी संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि जो नाभिक में धन आवेशित इकाइयां होती है उनकी संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर कक्षा में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है P प्लस N जो होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। और आइए देखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 44, जो है द्रव्यमान संख्या उस तत्व का मौलिक गुण नहीं है। द्रव्यमान संख्या जो है उस तत्व का मौलिक गुण नहीं होता है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। पॉइंट नोट करना जरा कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, जिन्हें समभारिक कहते हैं। समभारिक और समस्थानिक के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार और जानदार। समस्थानिक का जैसे ही प्रश्न आता है तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है 1H1 और 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है और बनते आ रहे हैं प्रश्न। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर, कॉन्टैक्ट नंबर 6264651008। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी कि अगले पॉइंट की ओर। और पॉइंट नंबर 45,
परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है। परमाणु जो होता है सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, अतः परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होती है, प्लस और माइनस की संख्या समान होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि जेड बराबर जो होता है पी प्लस की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आइए देखते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न, यानी कि 46 वाला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का जो परमाणु मॉडल है, बोर के परमाणु संरचना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। नाभिक में प्रारंभ करके इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 या आदि अंकों अथवा के एल एम एन आदि के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो कक्षा जो होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 कक्षा होती है, जिसे हम के एल एम एन या 1 2 3 4 के रूप से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और प्रदर्शित कर सकते हैं 1 2 3 4 आदि अंकों की कक्षाओं की मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे एन से दर्शाते हैं। ये जो कक्षाएं होती हैं इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसे क्या किससे दर्शाते हैं हम? एन से दर्शाते हैं। पहली कक्षा में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा या परिक्रमण करेगा, उसकी ऊर्जा जो है वो सबसे कम होती है। अपने ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार और रिपीट कीजिएगा। आइए देखते हैं हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट और जानदार और मजेदार पॉइंट होने वाला है। तो अगला पॉइंट है परमाणु वितरित की पूर्ण परियोजना। परमाणु को कैसे वितरित किया जाए, ये योजना क्या है? तो ये योजना है बोर का परमाणु सिद्धांत, इसे कहा जाता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है। यदि किसी कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमें भेजना होता है तो 2n स्क्वायर के अनुसार ये सूत्र आप लोग लगा दीजिए और उसमें अपना आप कक्षाएं पहुंच जाएगी। पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट देखिए, परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम संख्या 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में सबसे ज्यादा कितने रह सकते हैं? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही उसमें रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सक जाने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन नए कोश में प्रवेश करता है। अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। पॉइंट नंबर 4, बाह्यतम कोश में 2 से अधिक तथा उसके पहले वाले कोश में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि किसी भी पहले वाले कोश के नियम फर्स्ट तथा नियम सेकंड के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि 2n स्क्वायर के अनुसार ही सारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, और 2 से अधिक पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तब तक नहीं हो सकते जब तक पहला और दूसरा नियम लागू नहीं हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगले और आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिवता। जो रेडियो एक्टिवता है, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरेल ने की। रेडियो एक्टिवता की जो खोज की वो किसने की? वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने की, और ये आईएमपी पॉइंट होने वाला है। आईएमपी पॉइंट है कि रेडियो एक्टिवता की खोज जो की वो हेनरी बेकरेल ने की। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बैंकिंग के। सर कॉन्टेक्ट नंबर 6264 6510008। और इसी प्रकार से 49 प्रश्न यानी कि 49वां पॉइंट चल रहा है, यानी कि आपका 49वां पॉइंट कंप्लीट होने वाला है। आइए देखते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोएक्टिव तत्व वे जिनके परमाणु क्रमांक 83 से अधिक, वर्तमान में 84 से 92, इसमें पोलोनियम 84, रेडियम 86 और रेडियम 88, थोरियम 90 तथा यूरेनियम 92 प्रमुख हैं। ये कुछ रेडियोएक्टिव तत्व हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जो पोलोनियम है 84 नंबर पे है, रेडियम जो है 86 पे है, रेडियम जो है 88 पे है, थोरियम जो है 90 पे है, और यूरेनियम जो है 92 प्रमुख रूप से हैं। आइए देखते हैं 50वां पॉइंट, अल्फा किरणें धनावेशित, बीटा किरणें ऋण आवेशित तथा गामा किरणें उदासीन होती हैं। आईएमपी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, कि अल्फा किरणें धनावेशित, बीटा किरणें ऋण आवेशित और गामा किरणें उदासीन होती हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि आयरिन क्यूरी तथा उसके पति जेलियो क्यूरी ने कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज की। आयरिन क्यूरी ने और जेलियो क्यूरी उनके जो पति हैं उन्होंने रेडियोएक्टिवता की खोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। गामा किरण जो होती है उसकी भेदन क्षमता क्या है? बहुत ज्यादा अधिक होती है।
और बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना तथा अल्फा किरणों की अपेक्षा इकाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 गुना होती है। कितनी होती है? 10,000 गुना होती है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। गामा किरणें गामा किरणों की भेदन क्षमता जो एक्स किरण की भेदन क्षमता से अधिक होती है तथा किरणें लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटाई तक को पार कर सकती है। गामा जो किरणें हैं वो लोहे की 30 सेंटीमीटर तक की मोटाई को क्या कर सकती है? पार कर सकती हैं। आइए देखते हैं अगले पॉइंट और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गैसों की आयनन की क्षमता अल्फा कणों में सबसे अधिक तथा गामा किरणों में सबसे कम होती है। गैसों की आयनन की जो क्षमता होती है अल्फा कणों में सबसे अधिक और गामा किरणों में सबसे कम होती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अल्फा किरणों की चाल सबसे कम तथा गामा किरणों की चाल सबसे अधिक लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अल्फा किरणों की जो चाल है वो सबसे कम तथा गामा किरणों की चाल है वो सबसे अधिक लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 56। गामा किरणें उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो गामा किरणें जो हैं वो कैसी है कि उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी कि अगले पॉइंट की ओर। और आज का लास्ट पॉइंट हमारा होने वाला है। तो आज का जो लास्ट पॉइंट है कि गामा किरणें उच्च ऊर्जा युक्त निम्न ऊर्जा चुंबकीय तरंगे होती है, पढ़ लिया हमने। अगला पॉइंट है 57 कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में अल्फा या बीटा तथा गामा फोटॉन को उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिव विघटन में जब होता है तो नाभिक एक बार में एक अल्फा या एक बीटा या एक गामा फोटॉन को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। और आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही मोस्ट हैं। रेडियो एक्टिवता से अधिक का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान बदल जाता है। रासायन की भाषा में रासायनिक बंध, जो रासायनिक बंध है वो बदल जाते हैं। अगला पॉइंट है किसी तत्व के प्रतीक उस तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। कोई तत्व है उसका जो प्रतीक है उस तत्व के वो परमाणु को प्रदर्शित करता है। और कुछ प्रमुख यौगिक सूत्र है जैसे जल। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट होने वाला है। और अभी तक चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे ही वन लाइन फैक्ट लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।